नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नाली के चैम्बर निम्न गुणवत्ता के पाए जाने पर निगमायुक्त ने लगाई फटकार। रीवा में कृषि उत्पादन आयुक्त ने की कृषि विकास की समीक्षा। संभागीय ITI रीवा में कराया जाएगा 1 माह का शॉर्ट टर्म। रीवा में हुई कबड्डी प्रतियोगिता के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे MP का प्रतिनिधित्व। रीवा में SP ने देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 थानों के बदले प्रभारी। रीवा में भूतपूर्व सैनिकों की रैली 22 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। साइकिल से हज यात्रा पर निकला युवक पहुंचा रीवा। SGMH रीवा में कर्मचारियों का नए सिरे से होगा पुलिस वेरिफिकेशन। रीवा में महिला की हत्या कर जंगल में फेंका शव। सिकल सेल रोग उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प को मध्य प्रदेश कर रहा साकार। गर्भवती विचाराधीन कैदी की सोनोग्राफी से डॉक्टर का इनकार। सीधी में मोबाइल दुकान में अपने 3 बच्चों के साथ घुसा कबर बिज्जू। और मानसून ने 3 दिन में ही पूरे मध्य प्रदेश को किया कवर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े द्वारा वर्षा पूर्व तैयारियों के अंतर्गत वार्डों का सतत भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को आयुक्त ने वार्ड क्रमांक 25 एवं 26 का निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बाणसागर तालाब की सफाई की प्रगति पर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही तालाब से सटे अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। पोखरी टोला एवं अंबेडकर नगर क्षेत्र में जल भराव की समस्या को देखते हुए निगम आयुक्त ने मौके पर लेवल लेकर नाली एवं सड़क निर्माण हेतु एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। तात्कालिक समाधान के लिए कच्ची नाली बनाकर जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अमले को दिए गए। वार्ड 26 में निरीक्षण के दौरान नाली के चैम्बर क्षतिग्रस्त एवं निम्न गुणवत्ता के पाए जाने पर आयुक्त ने ठेकेदारों को पुनर्निर्माण के निर्देश दिए और उपयंत्री को नोटिस जारी करने को कहा। रीवा में कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में बुधवार को रीवा एवं शहडोल संभाग की कृषि विकास की समीक्षा की। 2 सत्र में आयोजित बैठक में आयुक्त ने पहले सत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं इनसे जुड़ी संस्थाओं की समीक्षा कर जानकारी ली और उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। जबकि दूसरे सत्र की बैठक में उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी विकास विभाग, मछली पालन विभाग तथा अन्य संबद्ध विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में रीवा और शहडोल संभाग के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर तथा संबंधित विभागों के संभागीय और जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयुक्त ने रबी फसल 2024-25 की उपलब्धियां समेत पूरी जानकारी ली। इस दौरान खरीफ फसल 2025 की तैयारियों को लेकर आयुक्त ने रीवा और शहडोल संभाग के आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। शासकीय संभागीय ITI रीवा में 1 माह का शॉर्ट टर्म कोर्स किया जा रहा है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल के सहयोग से 1 से 30 जुलाई तक बेसिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन तथा कॉस्मेटोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं 250 रुपये शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी ITI से प्राप्त की जा सकती है। रीवा शहर के TRS कॉलेज परिसर में 15 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और आगामी तमिलनाडु में होने जा रही प्रतियोगिता के लिए चयनित किए गए। इस राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में रीवा जोन से कबड्डी बालिका वर्ग की 6 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दर्शना वाकड़े के मार्गदर्शन में होगी, जबकि बालिका वर्ग
वर्ग की सभी खिलाड़ी रीवा जिले के सिरमौर में 20 से 22 जून तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। वहीं बालक एवं बालिका वर्ग में चयनित खिलाड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में 24 जून से 3 जुलाई तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये कबड्डी प्रतियोगिताएं दर्शना वाकड़े के मार्गदर्शन में संचालित होंगी। रीवा में मंगलवार देर रात पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा फेरबदल करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 8 थानों के प्रभारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए। शहरी क्षेत्र की बात करें तो सिविल लाइन कोतवाली और समान थाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जवा, सिमरिया, सिरमौर और गोविंदगढ़ थानों में नए प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। वहीं पुलिस लाइन से टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा को सिविल लाइन थाने का प्रभार सौंप दिया गया है। इसी तरह सिविल लाइन के वर्तमान प्रभारी टीआई कमलेश साहू को तराई अंचल के जवा थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि जवा के मौजूदा थाना प्रभारी गजेंद्र धाकड़ को पुलिस लाइन बुला लिया गया है। सिमरिया से टीआई श्रृंगेश राजपूत को कोतवाली थाने का नया प्रभारी बनाया गया है, जबकि कोतवाली के वर्तमान प्रभारी अरविंद सिंह राठौर को गोविंदगढ़ थाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सिरमौर थाना प्रभारी जेपी पटेल को बैकुंठपुर का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि साइबर सेल से दीपक तिवारी को सिरमौर थाने का प्रभारी बनाया गया है। समान थाने से टीआई विकास कपीस को सिमरिया भेज दिया गया है। पुलिस लाइन से टीआई विजय सिंह को समान थाने का प्रभारी बनाया गया है। भूतपूर्व सैनिकों की रैली 22 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। रैली का उद्देश्य सैनिकों के योगदान का सम्मान करना और उनकी कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को बताना है। इस संबंध में कर्नल सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रैली में कल्याण सहायता पंजीकरण, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, पेंशन संबंधी सहायता और विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए औपचारिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियां शामिल की जाएंगी। रैली में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ साथ लगभग 1000 भूतपूर्व सैनिकों के पूरे जिले से शामिल होने की संभावना है। हैदराबाद का 24 वर्षीय युवा हाकिम साइकिल से हज यात्रा पर निकला है। 1 मई से शुरू की गई इस यात्रा में वो 47 दिनों में 1000 किलोमीटर का सफर तय कर रीवा पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हाकिम ने बताया कि वो अमन और भाईचारे का संदेश लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। तिरंगा लहराती साइकिल से उनकी ये अनूठी हज यात्रा भारत के बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दुबई होते हुए सऊदी अरब में समाप्त होगी। इस पूरी यात्रा में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है। हाकिम प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। हाकिम ने कहा कि रास्ते में मिल रहे लोगों का प्यार और सहयोग उनकी यात्रा को आसान बना रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य देश में अमन, चैन और भाईचारे को बढ़ावा देना है। हाकिम ने बताया कि उन्हें सभी देशों के वीज़ा प्राप्त हो चुके हैं। रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में किशोरी के साथ ज्यादती की घटना के बाद अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने कर्मचारियों का नए सिरे से पुलिस वेरिफिकेशन कराना शुरू कर दिया गया है। चिकित्सालय के ईएनटी वार्ड में मां का इलाज कराने आई किशोरी से वार्ड बॉय महेंद्र तिवारी ने दरिंदगी की थी। घटना के बाद जमकर बवाल मचा था और अस्पताल की किरकिरी हुई थी। इस घटना के बाद विवादों में घिरे 3 कर्मचारियों को पहले ही हटाया जा चुका है। वहीं रात में अस्पताल में गश्त भी बढ़ाई गई है। रात्रि के समय अकेले अस्पताल के बाहर निकलने वाली महिला या लड़की से सुरक्षाकर्मी पूछताछ करेंगे और बिना ठोस कारण के अकेले बाहर नहीं जाने देंगे। साथ ही रात में सीएमओ वार्ड का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और असामाजिक तत्वों को अस्पताल से हटाएंगे। रीवा जिले के अतरैला थाना अंतर्गत कोनी जंगल में एक महिला की हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस सहित परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कोनी निवासी आनंद पांडे की 40 वर्षीय पत्नी गायत्री पांडे मंगलवार की सुबह घर से निकली थी, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। आज बुधवार को स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात शव को कोनी जंगल के नाले में पड़ा देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची
पुलिस सहित मृतका के परिजन पहुंचे और शव की पहचान गायत्री पांडे के रूप में की गई। महिला की हत्या किसने और कैसे की है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर सब एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। सिकल सेल रोग के उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प को मध्य प्रदेश दृढ़ता से साकार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एक आनुवांशिक एवं असाध्य रक्त विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। ये रोग विशेषतः जनजातीय समुदायों में अधिक पाया जाता है और मध्य प्रदेश जैसे जनजातीय बाहुल्य राज्य के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर 19 जून को बड़वानी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। इस अवसर पर प्रदेश के प्रभावित 33 जिलों में परामर्श, स्क्रीनिंग, रोग प्रबंधन और निःशुल्क उपचार के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मैं आज आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषय पर संवाद कर रहा हूँ। सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक एवं असाध्य रक्त विकार है जो माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। इस रोग में लाल रक्त कणिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन का प्रभाव बाधित होता है। व्यक्ति को गंभीर दर्द और संक्रमण और अंग विफलता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये रोग मैं बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति समाज में व्यापक रूप से पाया जाता है और जनजातीय बाहुल्य मध्य प्रदेश के लिए गंभीर स्वास्थ्य की चुनौती हमारे सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश में सिकल सेल रोग को पूर्णतः समाप्त करने का संकल्प लिया है। सतना के शासकीय मेडिकल कॉलेज की जूनियर रेजिडेंट ने केंद्रीय जेल से आई एक विचाराधीन महिला बंदी की सोनोग्राफी करने से इनकार कर दिया। बार बार आग्रह के बावजूद डॉक्टर ने सोनोग्राफी नहीं की, जिसके कारण महिला को वापस जेल भेजना पड़ा। अब सीएमएचओ ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल महिला बंदी वर्षा साकेत को उसके पति मनोज सिंह के साथ धारकुंडी पुलिस ने खम्हरिया से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेल में महिला ने बताया कि वो 4 माह की गर्भवती है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे सोनोग्राफी के लिए जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर चाऊ ने सोनोग्राफी के लिए रजिस्ट्रेशन न होने का हवाला देते हुए जांच करने से मना कर दिया। आरएमओ डॉक्टर शरद दुबे के अनुरोध के बावजूद डॉक्टर ने सोनोग्राफी नहीं की। सीधी में बुधवार दोपहर एक मोबाइल की दुकान में कबर बिज्जू अपने 3 बच्चों के साथ घुसा मिला। जंगली जानवर के बारे में दुकान संचालक ने तत्काल वन विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची टीम ने कबर बिज्जू का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक लालता चौक पर स्थित मोबाइल दुकान मालिक मनीष कुमार गुप्ता को दुकान के अंदर पिछले 2 दिनों से कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिख रही थीं। बुधवार को इसे लेकर उसने वन विभाग को सूचना दी। वन मंडल सीधी के कर्मचारी पंकज मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने 30 मिनट रेस्क्यू के बाद कबर बिज्जू समेत उनके 3 बच्चों को रेस्क्यू किया। बुधवार सुबह 10:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आधे घंटे की मेहनत के बाद जानवर और उसके बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टीम ने तुरंत जंगल में इन्हें छोड़ दिया। मौसम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने 3 दिन में ही भिंड को छोड़ बाकी पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को मानसून ने 35 जिलों में दस्तक दे दी। इनमें भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, मैहर, नरसिंहपुर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, शिवपुर और दतिया शामिल हैं। इससे पहले पिछले 2 दिन में इंदौर समेत 19 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। अब सिर्फ भिंड ही ऐसा जिला है जहां मानसून को दस्तक देना है। गुरुवार को इस जिले में भी मानसून पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहा। सिंगरौली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई।
अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का 21 जून के योग दिवस कार्यक्रम में उद्बोधन का सीधा प्रसारण प्रदेश के समस्त ग्रामों एवं वार्डों में कराया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 7:45 तक आयोजित किया जाएगा। सभी जिलों में उपलब्ध योग प्रशिक्षक एवं वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए आयुष विभाग द्वारा ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके तहत रीवा में भी 19 एवं 20 जून को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।